हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की वैकेंसी आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इन्होंने वैकेंसी निकाली है अपनी सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की पोस्ट पे, यानी कि सीबीओ की पोस्ट पे। इसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 9 मई से, यानी कि 9 मई से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और 29 मई तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप 29 मई से पहले पहले इसके लिए अप्लाई कर देना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। ऑनलाइन टेस्ट इसका आपका जुलाई में हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट है, आगे चेंज भी हो सकती है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड सर्कल ओनली। यहाँ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जिस सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे आपकी जॉब वहीं पे होगी, आपको वहीं पे पोस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 4 फेजेस में होने वाला है। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। फिर यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होगी, यानी कि आपका टेस्ट किया जाएगा कि आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। फिर आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आपको लोकल लैंग्वेज बोलनी, लिखनी और समझनी आती है कि नहीं आती। ये सारे इन्होंने सर्कल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से सर्कल यहाँ पे हैं, किस किस की क्या क्या लोकल लैंग्वेज है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सर्कल की सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर एक लैंग्वेज भी आपको आती है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल वैकेंसीज दी गई हैं कि कितनी वैकेंसीज कितने सर्कल में है। ये देखिए, यहाँ पे टोटल 2600 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे टोटल 364 वैकेंसीज हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बता रही हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, ये सारे लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आपकी दी गई है 21 ईयर्स से और 30 ईयर्स तक। 21 ईयर्स से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जिन कैटेगरीज को मिलता है उनको मिलेगा, जैसे कि SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगा गया है किसी भी ऑफिसर की पोस्ट पे, किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या फिर रीजनल रूरल बैंक में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का क्या रोल है। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी, लिखनी और समझनी आनी चाहिए। इसी का आपका टेस्ट होगा जब आप अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद। लेकिन अगर आपने टेंथ या फिर 12th में किसी भी क्लास में आपने लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है तो आपका जो है ये टेस्ट नहीं होगा, आपको ऐसे ही जॉब दे दी जाएगी। चलिए कुछ और बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट जो जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 120 मार्क्स। ऑनलाइन टेस्ट में आपका एक तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 120 मार्क्स का आपका होगा। एक आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपका 50 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, साथ में आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे टोटल आपके 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका टोटल टाइम दिया गया है कि इस सेक्शन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। टोटल आपको 2 आवर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने के एकदम बाद ही आपका जो है डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में या तो लेटर राइटिंग या तो ऐसे राइटिंग दी जाएगी। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा। There will be no sectional qualifying marks. There is minimum qualifying marks on aggregate and the minimum qualifying marks will be decided by the bank. यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं। यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका देखा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं कि नहीं है और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन मैं बताती हूँ कैसे होगा। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू में सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई बोथ। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। The marks obtained in online test, both in objective test and the descriptive test, will be added to the marks obtained in the interview for preparing the final merit list. ऑनलाइन टेस्ट में जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उन सब उनके मार्क्स मिला के और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर ये लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी सर्कल की लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी है तो आपका यहाँ पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे, इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट होंगे, वो सारे आपको बैंक की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। बैंक की वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक, वहाँ से आप बैंक की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। सैलरी बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे कितनी सैलरी मिलने वाली है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको 48,480 रुपीज़ की सैलरी मिलने वाली है और फिर बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी जो है 85,920 तक भी हो सकती है। साथ में आपको बाकी के अलाउंसेस भी देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 750 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है और SC ST PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको वापस नहीं दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। सेकेंड में इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिख पाए। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम, देखिए आपको यहाँ पे 9 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुके हैं और आपकी लास्ट डेट जो है 29 मई होने वाली है। तो आप इस टाइम पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है अप्लाई करने का। ये बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको कैरियर्स के ऑप्शन पे जाके करंट ओपनिंग्स के ऑप्शन पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। टेंशन की कोई बात नहीं है। अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आप ये सब देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस दी गई है कि आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट दी गई है एक ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स की कि आप किस सर्कल के लिए कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर आ सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस किस फॉर्मेट में कितने कितने साइज में अपलोड करने हैं, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। तो कन्फ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। सारे डाउट आपकी इस नोटिफिकेशन PDF से क्लियर हो जाएंगे। इसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, हाउ टू अप्लाई का भी इन्होंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे बैंक की वेबसाइट पे, फिर आप करियर्स के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर आप करंट ओपनिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर आप स्क्रॉल करेंगे, फिर आपको इसका एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इस आप अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन। एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डायरेक्टली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अप्लाई लिंक भी वहीं पे दे दूँगी। तो सब कुछ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं मांगी, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। और ऐसी नई नई वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।